पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। शूटिंग में भारत ने जीता एक और ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में ये मेडल हासिल हुआ है और ये कामयाबी दर्ज की है मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने। मनु भाकर जिन्होंने खाता खोला था भारत का ओलंपिक पदक तालिका में पहला मेडल हासिल करके, ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके, अब एक और मेडल भारत के नाम किया है। मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने ये मेडल जीता है। शूटिंग में भारत को एक और मेडल मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में ये मेडल हासिल हुआ है। मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, यानी पदक तालिका में अब भारत के मेडल्स की संख्या 2 तक पहुंच गई है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अब तक भारत ने हासिल किए हैं। एक ओलंपिक में दूसरा मेडल जीतने वाली इसी के साथ मनु भाकर पहली भारतीय बन गई हैं। तो मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कमाल किया और मनु भाकर की शानदार परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, और मनु भाकर के लिए तो ये डबल मुबारकबाद का उनके लिए मौका है। बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दर्ज की है। बिल्कुल समीर, और सोचिए कि 22 साल उम्र है भी उनकी, तो ये दिखाता है किस तरह का कमिटमेंट है और किस तरह से पिछली बार जब वो चूक गई थी, जहां उनकी पिस्टल में कुछ खराबी आ गई थी, बहुत बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद किस तरह से अपने आप को बैक करना और फिर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना, ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते, लेकिन एक बार लंदन में जीता, अगली बार फिर जीता, उससे पहले बीजिंग में जीता था। पीवी सिंधु ने भी 2 मेडल जीते हैं, लेकिन एक ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत के, और जिस तरह से सरबजोत ने उनका साथ दिया, वो भी सोचिए 22 साल के हैं। 22 साल के सरबजोत, 22 साल की मनु भाकर जब इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में, बड़े खेल में, जिनको कि हम खेलों का महाकुंभ कहते हैं, वहां पर जाकर परफॉर्म करें और मेडल लेकर आए, तो निश्चित तौर पर भारतीय शूटिंग की ताकत भी दिखाई देती है। और साथ ही साथ पिछले 2 ओलंपिक्स में जो मेडल शूटिंग में नहीं आए थे, उसकी जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, उसकी जो एक कसक थी, वो कसक भी पूरी होती दिखाई देती है। बड़ा दिन है भारतीय खेल के लिए। बिल्कुल शिवेंद्र, जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम। और शिवेंद्र, अपने आप में ये कितनी बड़ी कामयाबी मनु भाकर के लिए, क्योंकि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो इसी के साथ पहली भारतीय बन गई हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, शूटिंग का इतिहास अगर आप बहुत पहले ना भी जाएं, अगर हम 2004 से शुरू करें, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर एथेंस में सिल्वर मेडल जीतते हैं, उसके बाद 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा आपको गोल्ड मेडल जीत के देते हैं, 2012 में फिर गगन नारंग और विजय कुमार शूटिंग में मेडल लेके आते हैं, गगन को ब्रॉन्ज मिलता है, विजय को सिल्वर मिलता है, लेकिन फिर 2016 में कोई मेडल नहीं आता शूटिंग में, 2020 में कोई मेडल नहीं आता शूटिंग में, जबकि शूटर्स अच्छी खासी तादाद में जाते हैं वहां पर। शूटिंग एक अच्छा प्रोस्पेक्ट माना जाता है भारत का। ऐसे समय में भारतीय टीम से को रिप्रेजेंट कर रही थी मनु भाकर यहाँ पर आज, और इससे पहले जो उन्होंने इंडिविजुअल में मेडल जीता, तो उस लिहाज से देखें, खेल के लिहाज से देखें, उनके साथ उनकी जो हिस्ट्री रही पिछले ओलंपिक का, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था बातचीत के, उसको देखें, तो सारी चीजों को मिलाकर ये समझ में आता है किस तरीके से मेंटल टफनेस, किस तरह की फिटनेस, किस तरह से अपने आप को बैक करना। और फिर मैं यही कहूंगा, समीर की सोच के देखिए, दोनों की उम्र अभी सिर्फ 22 साल है, यानी भविष्य कितना लंबा चौड़ा बचा हुआ है, कितना कुछ हासिल करना बाकी है, मेडल का रंग बदलना अभी बाकी है। बिल्कुल, और मनु भाकर के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। और खेलों का जो सबसे बड़ा महाकुंभ है पेरिस ओलंपिक, आज का दिन निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। भारत के लिए भी यह बड़ी कामयाबी है। पहले मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया और अब मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने देश के लिए दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी, लेकिन अभी चौथा दिन है पेरिस ओलंपिक का शिवेंद्र, और भारत के नाम ये 2 बड़ी कामयाबियां दर्ज हुई हैं। आगे कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं जहां पर हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि मेडल जरूर आएगा?
समीर देखिए, कुछ खेल हैं पारंपरिक तौर पर जो पिछले 2 दशक के अगर ओलंपिक्स में देखा जाएगा तो कहा जा सकता है कि वहां पर भारतीय टीम की उम्मीदें अच्छी रहती हैं। शूटिंग उसमें से एक है। शूटिंग में ऑलरेडी आपको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं। शूटिंग में भी आप और भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भी बहुत सारे शूटर्स हैं जो भारत का दल गया है ओलंपिक्स में पेरिस में, उसमें सबसे ज्यादा जो एथलीट्स हैं वो शूटर ही हैं। उसके बाद स्वाभाविक तौर पर आप नीरज चोपड़ा से उम्मीद रखेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने आपको पिछली बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं, रेसलिंग में कर सकते हैं, बॉक्सिंग में कर सकते हैं, हॉकी में कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी गट फीलिंग हमेशा ये कहती है, और 2 ओलंपिक्स जो मैंने कवर किए हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कोई ना कोई एक चौंकाने वाला नाम भी जरूर आपको अब मिलता है हर बार। पिछली बार याद कीजिए किसने सोचा था कि मतलब ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आ जाएंगे नीरज चोपड़ा, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में तो हमारे पास आजादी के पहले का ब्रिटिश एंग्लो जो एथलीट थे उन्होंने जरूर जीता था, लेकिन आजादी के बाद पहला ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट का वो गोल्ड मेडल था। तो हर ओलंपियन जो जाता है समीर, उसकी आंख में ये सपना होता है कि वो वहां पर जाकर अपना जी जान लगा दे। आप मनु भाकर को देखिए, जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी हिस्ट्री सोचिए कि पिछली बार वो ओलंपिक में गई तब तक वो बहुत प्रोमिनेंट माना जा रहा था कि उनका मेडल आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनकी पिस्टल के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ, फिर अगर आप उनका पूरा का पूरा उठाकर पिछले 4 साल देखेंगे, जिस तरह से उनकी कोच के साथ उनके संबंध रहे, एक समय ऐसा आ गया जब कोच और मनु भाकर एक दूसरे की शायद शक्ल तक देखना पसंद नहीं। बिल्कुल, पिछले ओलंपिक में नाकामयाबी हासिल करने के बाद भी किस तरह से उन्होंने हौसले बुलंद रखे और अपने खेल में एक तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई, उसका ये नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए।